मैट्रिक्स मैंने आपको समझा तो दिया था बेटा, और उस पे कई सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, लेकिन थोड़े से क्वेश्चंस रह गए थे थर्ड एक्सरसाइज में, उन्हें करा देता हूं। और एक नया कंसेप्ट है वो भी बता देता हूं। आप लोग को ये बता दिया था क्या मैंने कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज 0। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। यहां पर एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है, चेक करना है ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है कि नहीं। ये मैंने होमवर्क में दिया था आप लोग को, हो गया क्या? एक बार देख लो आपने सही से प्रेजेंटेशन किया है क्या, क्योंकि जस्ट हो जाना और पता चलना कि सही नहीं है। ए की वैल्यू है 1 5 6 7। हमें ए प्लस ए डैश चेक करना है सिमेट्रिक है या नहीं। तो पहले आप क्या करोगे, ए डैश निकालोगे। ए डैश निकालोगे, ए डैश क्या होगा बेटा, रो को हम क्या कर देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं। 1 5 6 7 रो को क्या कर देते हैं, कॉलम में लिख देते हैं। अब हम यहां पर ए प्लस ए डैश एक बार निकाल लेते हैं, है क्या ए प्लस ए डैश। ए है बेटा 1 5, थोड़ा सा गैप बनाकर लिखना कि पता चले। 1 5 6 7 और 1 6 5 7, इनको प्लस करके देखो क्या आ रहा है, 2 11 11 14। ये ए प्लस ए डैश की वैल्यू है। ठीक है भाई, हमें ये चेक करना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और तब भी सेम आ जाए तो वो सिमेट्रिक है। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं ना बेटा। ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालने के लिए मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, जो कि वापस यही आ रहा है, यानी ए प्लस ए डैश के बराबर ही आ रहा है। तो यस, इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है बेटा, समझ आ गई बात। वही ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक है क्या, तो ए और ए डैश तो निकाल ही रखा है, सिंपली ए माइनस ए डैश निकालो। ए हमारे पास क्या है 1 5 6 7, माइनस करते हैं 1 5 6 7, तो क्या आ जाएगा बेटा 0 -1 1 और 0, है ना। ए माइनस ए डैश ये आया। अब जरा देखना ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज क्या आता है। अगर मैं 0 -1 1 0 का ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा, 0 -1 1 0। क्या ये ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया, नहीं आया। एक फर्क क्या है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो क्या आ गया बराबर, यानी नेगेटिव के ए माइनस ए डैश के बराबर आ गया। इसका मतलब हो गया देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आई बात। क्या आपने ऐसे ही करा है, प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर कराता हूं आगे, जिन्होंने लिखना है लिख लीजिए। देखिए इसके बाद 9th क्वेश्चन ऑनवर्ड जरा देखिए, यहां भी कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले ए प्लस ए डैश निकालना था और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना था। यहां तो ये भी नहीं चेक करना था कि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, यहां पे सिंपली हाफ ए प्लस ए डैश निकालना था। तो आप क्या करोगे, ए आपके पास है, ए डैश निकालो, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0।
ठीक है। तो अगर हाफ ए प्लस ए डैश निकालना है तो हाफ तो बाहर रहने दो, ए प्लस ए डैश करना क्या आ रहा है, 0 0 0। अरे ये क्या हो गया, ये तो सारे ही 0 आ गए। तो क्या हो गया, अच्छी तो बात है भाई, कैलकुलेशन कम हो गई क्यों। और हाफ ए माइनस ए डैश की बात करें तो अगर इसमें से इसको माइनस करो तो 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। यहां पे ध्यान रखना, आपको ये हाफ अंदर इंटू कर देना चाहिए, अगर उसको अंदर इंटू करने से सिंप्लीफाई होता हो तो स्पेशली, मतलब अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो जरूर करना चाहिए, ना तो बाहर भी चलेगा। ठीक है, तो आप इधर अंदर ले जाओगे तो सारे कटेंगे 2, इसलिए सॉल्व किया करो, गलत नहीं होगा अगर आप इसे बाहर रखोगे तो, बट मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर हमेशा टीचर एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। ठीक है, तो मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत, लिखना है तो फटाफट लिखिए। देखिए यहां पर 9th क्वेश्चन हो गया, 10th अभी कराऊंगा, उससे पहले 11th और 12th करेंगे हम लोग, क्योंकि 10th क्वेश्चन करने के लिए एक थ्योरम करनी पड़ेगी, जो आपको ध्यान होगा पिछली क्लास में मैंने कहा था कि अलग से कराऊंगा, है ना। उससे पहले ये 11th एंड 12th कहा जा रहा है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो जरा गौर करना, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस हैं, इसका मतलब ए डैश ए के बराबर है और बी डैश भी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आपने ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स क्या होगा ये बताना है। तो भैया ऑप्शन सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वगैरह वाला है, तो एक बार उसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा। लेकिन इसमें कुछ रूल्स लगेंगे बेटा, और वो रूल्स अभी आगे मैंने लिखवाना है, लेकिन यहां यूज आ रहा है तो इसलिए मैं पहले बता देता हूं। क्या रूल्स है जरा ध्यान दीजिए। एक तो किसी भी मैट्रिक्स पे डबल ट्रांसपोज लग जाए तो वापस वही मैट्रिक्स हो जाता है। इसके अलावा अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसी तरह अगर a माइनस बी ट्रांसपोज हो तो इस सिचुएशन में भी ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज हो तो तब भी ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन उल्टा हो जाता है। यहां पे मैट्रिक्स में ए बी बी ए के बराबर नहीं होता, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए ए बी का ट्रांसपोज यहां पे क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर ये दो चार बातें आपको ढंग से पता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और इवन मिसलेनियस का भी पहला क्वेश्चन यही है, ये दोनों जगह दिए हुए हैं, वहां पे एमसीक्यू नहीं है, वहां पे कह रहे प्रूव करो, यहां एमसीक्यू दे दिया। तो आपको अगर चेक करना है ए बी माइनस बी ए क्या है, तो आप क्या करेंगे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, लिख बाद में लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू है, मैं तो सीधा टिक लगा देता, ये है भैया बात खत्म।
एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि कंसेप्ट आपका ठीक रहे। ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, पहले तो ट्रांसपोज, जैसे बीच में माइनस है तो दोनों को पहले ट्रांसपोज आप बांट दो। क्यों भाई, बोलो। यस सर। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जरा देखो वहां पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और बी ए का ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस क्या दिए गए थे, सिमेट्रिक, यानी ए डैश को भी हम ए लिख सकते हैं और बी डैश को क्या लिख सकते हैं, बी। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बी, यहां पर ए, यहां पे ए और यहां पे बी। यस, क्या ये सेम मैट्रिक्स आ गया, कहां आ गया, ध्यान से तो देखो। माइनस कॉमन अगर ले लोगे तब ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला, तो यानी इसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर हो गया। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, करिए नोट। इन सभी बातों की एक्सप्लेनेशन नोट करने लायक है बेटा, जरूर कीजिए। हो गया बेटा। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, जरा ध्यान दे देना, यहाँ थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का यूज है। यहाँ पे कह रहे हैं अगर a प्लस ए डैश आई के बराबर है तो आप एंगल फाइंड आउट करो। अगर a प्लस ए डैश बराबर आई है तो देखो a आपको दिया हुआ है बेटा, और a डैश हम अभी निकाल लेते हैं। a तो कॉस अल्फा माइनस साइन, एक बार देख लेना बेटा, मेरे को जहां तक याद है कुछ कॉपी मिस्टेक हो गया था, वहां से माइनस गलत जगह पे तो नहीं है, सही है। किसी क्वेश्चन में तो हो गया था गड़बड़। अच्छा, उसमें हुआ था। अब देखना, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है, 1001। कोई दिक्कत? अब इन दोनों को प्लस कर लो तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा ये दोनों, ये 2 कॉस अल्फा, तो ये क्या आ गया 100। अब अगर इनको मैं कंपेयर कर दूं, क्योंकि कंपेयर करके ही होता है बेटा, इनको कंपेयर कर दूं तो 2 कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 1, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2। क्यों बेटा, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब अल्फा 60 डिग्री हो। तो भाई, तो ऑप्शन इज बी। ठीक है, करिए। देखो बेटा, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये 10th क्वेश्चन करने के लिए, 10th क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। क्या कंसेप्ट है, सबकी नजरें यहीं पर हों, वरना आपके पेरेंट्स को भी फोन करूंगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix।
कहोगे क्या मतलब? इस दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो ना, और अगर उसके दो टुकड़े तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि एक सिमेट्रिक हो जाए, और मतलब इस तरह से टूटेंगे कि एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कहोगे ऐसे कैसे तोड़ देंगे जी, हथौड़ा लेके एक मारेंगे हैं? तो ऐसा तो होगा नहीं, इसको तोड़ने के अपने रूल है, ठीक है। और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये बात होती है। तो मैं सारी बातें एलॉबरेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी नंबर से इंटू करते हैं उतना ही डिवाइड भी कर दिया। अच्छा जी, अब 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए, है ना भाई? मैं एक काम करता हूं, उसके साथ प्लस a डैश भी कर देता हूं और माइनस a डैश भी कर देता हूं। a प्लस a डैश और a माइनस a डैश। और ये बात केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकती है। कहोगे क्यों, बाकी मैट्रिक्स में क्यों नहीं हो सकती? भाई अगर ये 1/3 का मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा? कॉलम में। ये आपस में प्लस हो सकते हैं क्या? लेकिन वही अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसका ए डैश निकालो, ये आपस में प्लस हो सकते हैं क्या? यानी कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ केवल तभी प्लस होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। प्लस या माइनस केवल तभी होता है जब वो क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही एप्लीकेबल होती है, इसीलिए यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही किया कहा था, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। अब इसके दो पार्ट अगर मैं स्प्लिट कर दूं तो एक तो a प्लस ए डैश और एक a माइनस ए डैश, हाफ दोनों में बांट दो। तो आप देखो मैंने दो टुकड़ों में तोड़ तो दिया। अब ये दोनों टुकड़े जो हैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट ये कहती है कि एक सिमेट्रिक होना चाहिए और दूसरा, तो चेक करें है कि नहीं? हमने इस मैट्रिक्स को दो पार्ट में स्प्लिट तो कर दिया, जिसमें से इस वाले पार्ट को मैं P मान लेता हूं और इस वाले पार्ट को Q मान लेता हूं, और चेक करता हूं कि एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। होगा, पक्की बात होगा। P डैश निकालते हैं तो हाफ a प्लस ए डैश का होल डैश करना पड़ेगा। बोलो yes, सर। अब आपने क्या करना पड़ेगा? डैश दोनों पे लगा दो। तो हाफ a डैश तो a डैश रहा और a डबल डैश क्या हो जाएगा, जो कि क्या है, वापस P के बराबर ही आ गया। अरे देखो, ट्रांसपोज करा, वापस यही आ गया। तो यानी ये क्या है? सिमेट्रिक है, ठीक है। फिर Q डैश देखो, हाफ a माइनस ए डैश का डैश, तो ये डैश दोनों में बांट दो, अंदर डैश, इस पे भी डैश, और हाफ a डैश तो वही रह गया, लेकिन a डबल डैश अभी बताया था क्या होता है, a। तो जरा गौर से देखो, ये आ गया क्या भाई? Q नहीं आया, बिना देखे क्यों यस सर? ये नहीं आया, माइनस कॉमन ले लो तब आ जाएगा हर चीज में यस सर।
तो माइनस क्यू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया एक तरीके से कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्मूले से हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, जिसमें एक सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसका यूज कैसे करना है वो भी देख ही लो, एक साथ लिख लेना। फिर इसका यूज कैसे करना है, ये एक फॉर्मूले की तरह हो गया बेटा। अब हमारे पास किस तरह हो गया, एक फॉर्मूले की तरह। अब जैसे इस पे बेस ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो आप। क्या कि कोई भी मैट्रिक्स क्या होता है, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ, और ये वाला तो ए दे ही रखा है, ए डैश आप लिख लो पहले, 3 5 1 माइनस 1, तो हाफ ए प्लस ए डैश करना, दोनों को प्लस करना, 6 6 6 माइनस 2, क्यों बेटा, और यहां पर ए माइनस ए डैश करना, 0 4 माइनस 4 0, क्यों। अब इस हाफ को अंदर इंटू कर दो, 3 3 3 माइनस 1, 0 2 माइनस 2 0। अब इसको वापस मत प्लस कर देना, वापस आंसर यही क्वेश्चन आ जाएगा। हमें तो कह रहे थे दो पार्ट में स्प्लिट करो, जिसमें एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, क्यों बेटा। और अब बस चेक करना पड़ेगा कि एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। इसको P एज्यूम कर लो और इसको Q, लेट्स से। तो अब P डैश निकालते हैं भाई। अब P डैश निकालो, यानी इसका डैश, 3 3 3 माइनस 1 का डैश, तो ये डैश क्या हो जाएगा, 3 3 और 3 माइनस 1, वापस तो यही आ गया। yes, हो गया सिमेट्रिक। yes, और वही क्यू डैश की बात करो, 0 2 माइनस 2 0, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो रो को कॉलम में लिख दो, क्यों भाई। अब माइनस कॉमन लेने के बाद 0 2 माइनस 2 0, जो किसके बराबर आ गया, तो देयरफॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, yes, तो हर क्वेश्चन में आपको यही करना पड़ेगा बेटा, कर पाओगे। yes, तो पहले आप थ्योरम लिखो, फिर क्वेश्चन कॉपी करना। लिखिए, हाँ जी, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये आपने लिख लिया, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है पता चल गया। इसी तरह के 4 पार्ट्स और हैं 10th क्वेश्चन के, ठीक है, एनसीईआरटी के। ये मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, अगर आपको बुक, आपके पास बुक नहीं है तो इसको भी 2 पार्ट में स्प्लिट करने हैं, इसको भी, है ना, और ये तो मैंने करा ही दिया। इसके बाद देखो, नया कंसेप्ट तो कुछ नहीं है, अब मिसलेनियस स्टार्ट हो जाता है। अब नया कंसेप्ट कुछ नहीं है, लेकिन मिसलेनियस से जस्ट पहले 3.4 एक दे रखा है, एक ही क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या, वहां पे पहले पुराने सिलेबस में हमारे लंबा चौड़ा सिलेबस ये एक्सरसाइज था, ये एक्सरसाइज अकेले ही बाकी पूरे चैप्टर के बराबर था। अच्छा हुआ वो हट गया तुम्हारे लिए, ठीक है। लेकिन उसके यहाँ एक कंसेप्ट है, एक लाइन का ही कंसेप्ट है, जो काफी काम का कंसेप्ट है और 4th चैप्टर में भी आपके यूज आएगा। तो वो बस यहाँ पे मैं एलोबरेट कर रहा हूँ। एलोबरेशन तो खैर कर ही नहीं सकता अभी, वो 4थे चैप्टर में ही होगा, बस एक बार बता रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे सर ने ये एक्सरसाइज छोड़ दी। अगर कभी भी कोई 2 मैट्रिक्स है, इन जनरल तो मैंने क्या बताया है कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू, जब मैं मल्टीप्लाई करना सिखा रहा था
तो मैंने कहा था कि ए बी बी ए के बराबर, लेकिन मेरी वीडियो ध्यान से देखना, अगर देखते तो मैंने ये नहीं कहा नहीं होता, मैंने कहा जनरली नहीं होता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ठीक है, तो जनरली नहीं होता तो भाई कभी हो सकता है क्या? तो हाँ होता है, होता है। अगर ए बी बी ए के बराबर है तो वो एक तो आई के बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, और ये केवल तभी होता है जब ए इज इनवर्स ऑफ बी, या यूं कह लो बी इज इनवर्स ऑफ ए। अब आप कहोगे ये इनवर्स कैसे निकलता है? पुराने सिलेबस में हम 3.4 में निकालना सीखते थे, लेकिन अब आपका जो सिलेबस है उसमें हम लोग 4th चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, वो भी 4th चैप्टर के इनिशियल एक्सरसाइज में नहीं, एंड में। ठीक, तो जब बात करेंगे कैसे, फिलहाल आप बस इतना समझिए कि अगर a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर है एंड दैट इज इक्वल टू आई, इट इंप्लाइज a इज इनवर्स ऑफ b एंड b इज इनवर्स ऑफ a। तो आपके एनसीईआरटी में एमसीक्यू दिया हुआ है कि a और b एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। ठीक है, एमसीक्यू मैंने वो क्वेश्चन यहां नहीं लिखा, मैंने बस कंडीशन लिख दी है। क्वेश्चन ये है कि अगर a इनवर्स b के बराबर है और b इनवर्स a के बराबर है, तो ये कब पॉसिबल है? जब ए बी बी ए के बराबर हो और बी ए बी के, और दोनों आपस में आई के इक्वल हो। ध्यान रहेगी बात? जरूर लिख लो इसे, ये चॉइस नहीं कंपल्शन है, फटाफट। अब इसके बाद मुझे बस 2 क्वेश्चन कराने हैं मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 11। बाकी पूरी मिसलेनियस और 3.3 आपका होमवर्क, और अलॉन्ग विद दैट पूरी वर्कशीट भी होमवर्क। ठीक है, वक्त काफी है, कीजिए आप लोग। ठीक है भाई, चले। एक क्वेश्चन नंबर मैंने 8 कराना है मिसलेनियस का। ठीक है, ये रूल्स तो मैंने लिखवाई दिए थे पीछे। ठीक है, आपको एक जगह इकट्ठा लिखना हो ये सब भी, तो ये स्लाइड भेज दूंगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं अभी सीधा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 करा रहा हूं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। x एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 5 6 से, और मल्टीप्लाई होके इधर आंसर क्या आ रहा है? -7 -8 -9 एंड 2 4 6। आपने इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना, आपने इस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना। तो कैसे करें? तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये 2/3 का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। प्लस में होता है तो कोई टेंशन नहीं होती, यहाँ प्लस में होता है, इसको ले जाकर उधर माइनस कर दो, आगे आंसर। मल्टीप्लाई में तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, क्योंकि हर मैट्रिक्स हर एक से मल्टीप्लाई नहीं होता। अपॉन में डिवीजन मैंने सिखाया नहीं है, और सिखाया क्या नहीं है मुझे भी किसी ने आज तक नहीं सिखाया, मतलब डिवीजन होता ही नहीं है।
तो फिर अब क्या रास्ता है हमारे पास, जरा ध्यान दो। ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, x को 1 से कर दिया, x को 2 से। x कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स है। तो तुम्हें पहले सोचना पड़ेगा इस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये वाला मैट्रिक्स 2/3 का है, ये भी 2/3 का है, तो ये मत सोच लेना ये भी 2/3 का होगा। आप इसको पहले सोचो ये m/n का है, और पता लगाने का तरीका आपको पता है वैसे तो। ये इसके बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये कंफर्म है कि n2 होगा। और नया मैट्रिक्स m/3 का होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन से। उधर m/3 की जगह पर क्या है, 2/3। अरे भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई होके वही आ रहा है ना, यानी m/3 2/3 के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, m किसके बराबर हो गया, तो इसका mb2 और nb2, यानी x मैट्रिक्स जो होगा वो किस ऑर्डर का होगा, 2/2। तो देयरफॉर x विल बी ऑफ ऑर्डर 2/2। अब इसको आप अज्यूम कर लो ABCD, लेट कर लो और इस इक्वेशन में पुट कर दो। ABCD 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही -7 -8 -9 2 4 6 करो मल्टीप्लाई। इसको इससे किया तो a + 4b 2a + 5b एंड 3a + 6b। इसको इन तीनों से किया तो c + 4d 2c + 5d एंड 3c + 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तो जरा ध्यान देना, यहां पे अब करनी पड़ेगी आपको कंपैरिजन। a + 4b क्या है, a + 4b -7, और ऐसे ही 2a + 5b क्या है, -8। सिमिलरली c + 4d क्या है, 2, एंड 2a + 5d क्या है, 4। इन दोनों कहोगे लास्ट वाला कंपेयर नहीं करोगे, इन्हीं से निकल जाएगा, क्या जरूरत है। हाँ 2c + 5, ठीक है। तो दो इक्वेशन से ABCD निकल जाएगा। जो भी ABCD की वैल्यू आ जाए यहां रख देना, आंसर आ गया। समझ गए, करिए नोट। मिसलेनियस का एक 11th क्वेश्चन छोड़कर बाकी सारे आप लोग ट्राई कीजिए, जो दिक्कत होगी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है बेटा, कर लीजिए, आज के लिए इतना ही।